कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स डिस्कस करना चाहती हूँ। ये जो मेरे डॉक्यूमेंट्स है, दो डॉक्यूमेंट्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। ये जो दोनों डॉक्यूमेंट्स है वो मेरे रीट के सर्टिफिकेट्स हैं, यानी कि 2022 में जो रीट का पेपर हुआ था उस रीट एग्जामिनेशन में मैंने भी अप्लाई किया था और मैं भी उस एग्जाम में बैठी थी और 112 मार्क्स मेरे इस एग्जाम में आए थे। आप लोग देख सकते हैं ये रीट 2022 का पेपर था और इस एग्जाम को मैंने भी जो है वो दिया था और बहुत कम टाइम में, यानी कि लगभग 1.5 से लेकर 2 महीने के अंदर अंदर मैंने 112 नंबर अपने रीट एग्जामिनेशन स्पेशली पेपर 2 में मेरे आए थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 2 सर्टिफिकेट है, तो देखिए ये जो 2 सर्टिफिकेट है, ये पहला सर्टिफिकेट वो है क्योंकि जैसे देखिए ये जो 2022 का जो पेपर था वो इससे पहले भी हुआ था और वो पेपर आप लोगों के लीक हो गया था। तो लीक वाले पेपर में मैं एलिजिबल नहीं थी। जो पेपर लीक हुआ था उस पेपर को भी मैंने दिया था, लेकिन उस एग्जाम के लिए मैं एलिजिबल नहीं थी, लेकिन उस एग्जाम में भी मैं पास हो गई थी। ये वही है, लेकिन इसका सर्टिफिकेट फिर भी हम लोगों को दिया गया था। उसके बाद में हम लोगों का फिर से पेपर हुआ था जो लीक होने के बाद में री एग्जाम हुआ था। उसमें मैं जो है वो तब तक बीएड सेकेंड ईयर में आ चुकी थी और यहाँ पर जो है वो मेरे 112 नंबर आए थे। तो किस तरीके से स्ट्रैटेजी, क्या मेरी प्रॉपर स्ट्रैटेजी थी रीट एग्जाम, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो एग्जाम होता है वो एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है। इसको देने के बाद में हम लोगों को एक मेन 3rd ग्रेड का पेपर देना होता है। तो क्या प्रॉपर स्ट्रैटेजी थी वो सारी शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 1 बाय 1 हम सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सर्टिफिकेट मैंने अपने साइड में रख लिए हैं। अब मैं आप लोगों के साथ में स्पेशली आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पेपर 2 की, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट था वो साइंस एंड मैथ्स था। साइंस एंड मैथ्स मेरा पेपर था और पेपर 2 के लिए मैंने अप्लाई किया था। दोनों एग्जामिनेशन, पेपर 1 मैंने नहीं दिया था। जैसा कि हमको पता है कि ये जो पेपर होता है वो आप लोगों के 150 मार्क्स का होता है और एज अ जनरल कैटेगरी आप लोगों को पासिंग मार्क्स जो है वो 90 नंबर लाने होते हैं। 90 नंबर यानी कि आप लोगों को जो है वो 60% मार्क्स लेकर आने होते हैं। लेकिन 60% में मेरे कितने थे, तो मेरे 74% मार्क आए थे। अब अगर आप लोग 60% लाते हैं तो भी आप लोग एलिजिबल कहलाते हैं और अगर आप लोग 74 लाते हैं तो भी आप लोग एलिजिबल होते हैं। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि आप लोगों के मार्क्स आगे काउंट होंगे या फिर 3rd ग्रेड में भी आप लोगों के मार्क्स काउंट किए जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को 90 नंबर लाने हैं और मेरे आए थे 74% यानी 112 मार्क्स। ठीक है, क्या मेरी प्रॉपर स्ट्रेटेजी थी वो मैं आप लोगों के साथ में अभी शेयर करती हूँ। देखिए जैसा कि हमको पता है कि आप लोगों का ये जो रीट का पेपर होता है वो अभी आप लोगों के लिए जनवरी में है और जनवरी में है तो अभी देखिए अक्टूबर चल रहा है और अक्टूबर के बाद में और जो है वो नवंबर, दिसंबर और जनवरी मिड में आप लोगों का पेपर हो जाएगा। तो ज्यादा समय अब आप लोगों के पास में है नहीं। लगभग जो है वो आप लोग समझ सकते हैं, लगभग जो है वो 2.5 महीने आप लोग अपने पास में समझ सकते हैं कि 1-2.5 मंथ के अंदर आप लोग अपने किस तरीके से एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। 2.5 मंथ्स आप लोगों के पास में है, यानी कि लगभग, क्योंकि अभी दीपावली आएगी, कई बार ऐसा होता है कि 10-12 दिन के लिए हम लोगों को यहाँ वहाँ भी जाना होता है, तो 3 महीने प्रॉपर नहीं समझेंगे। 2.5 महीने, 2 से 2.5 महीने के अंदर क्या एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं पेपर 2 की, तो देखिए पेपर 2 में आप लोगों के टोटल 5 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। सबसे पहला आता है आप लोगों की सीडीपी, जो आप लोगों के 30 मार्क्स का होता है। उसके बाद में आप लोगों का मेन सब्जेक्ट, जैसे कि मैं बात करूं आप लोगों के साइंस की, तो ये भी आप लोगों के 30 मार्क्स का आता है। उसके बाद में मैं बात करूं मैथ्स की, मैथ्स आप लोगों के पूछा जाता है, तो ये भी होता है आप लोगों के 30 मार्क्स का। देन अगर मैं बात करूं आप लोगों के 4 और 5 सब्जेक्ट की कि ये 4 और 5 सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, तो ये दोनों सब्जेक्ट्स होते हैं आप लोगों के लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। ये लैंग्वेज वाला पोर्शन भी 30 मार्क्स का एंड ये वाला लैंग्वेज वाला पोर्शन भी आप लोगों के 30 मार्क्स का। अब ये 2 लैंग्वेजेस किस तरीके से होती है और किस तरीके से प्रिपेयर करना होता है उसके बारे में मैं बताती हूँ आप लोगों को। इस तरीके से टोटल जो होता है वो 150 मार्क्स आप लोगों के बन जाते हैं, जिसमें आप लोगों को 60 मार्क्स 60% या फिर आप लोगों को 90 मार्क्स लाने होते हैं एग्जाम को, अगर आप लोग क्वालिफाई करना चाहते हैं। इस एग्जाम को देने के बाद में आप लोगों को जो है वो नौकरी नहीं मिलती है, एलिजिबिलिटी मिल जाती है आप लोगों को राजस्थान में शिक्षक बनने के लिए।
तो ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एग्जाम है और इसमें किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये इसका सबसे पॉजिटिव पॉइंट है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। थर्ड ग्रेड एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है, लेकिन रीट पात्रता परीक्षा में आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती है। तो देखिए सीडीपी जो होती है वो 30 मार्क्स की होती है। सीडीपी जिसमें बाल विकास और जो शिक्षण शास्त्र होता है, यानी किस तरीके से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, क्या एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बच्चों को पढ़ाने की, उसके अलावा कुछ ऐसे रूल्स, जैसे आप लोग को कुछ मनोवैज्ञानिक देख सकते हैं, जैसे कि आप लोगों का जीन पियाजे हो गया, वाइगोस्की हो गया, लॉरेंस कोहलबर्ग हो गया, एरिक एरिक्सन हो गया। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी थियोरीज है, जैसे कि आप लोगों के संप्रदाय हो गए, बाल विकास में वृद्धि और विकास वाला टॉपिक हो गया, समावेशी शिक्षा हो गया, एनसीएफ हो गया, आरटीई हो गया, और जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, उसके अलावा आप लोगों के डिसेबिलिटीज। तो ये कुछ फिक्स टॉपिक्स होते हैं और ये जो सीडीपी होती है वो आप लोगों के सीटेट की तरह पूछी नहीं जाती है। जैसे अगर सीटेट में हम लोग देखें तो सीटेट में जो होता है वो आप लोगों के जो है वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करें रीट की तो रीट में सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। रीट में आप लोगों के फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि फैक्ट से रिलेटेड, जैसे कि अगर मैं जीन पियाजे की बात करूं तो जीन पियाजे में से किस तरीके से पूछे जाएंगे। जैसे जीन पियाजे की हम लोग बात करें तो जीन पियाजे से, जैसे कि अगर मैं सीटेट की बात करूं तो आप लोगों को कोई भी एक कंडीशन दे देंगे या फिर बच्चे से रिगार्डिंग कोई भी एक ऐसी सिचुएशन दे देंगे, देन आप लोगों को फिर बोलेंगे कि आप लोग बताइए ये बच्चा कौन सी अवस्था में है। तो उस टाइम पे आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें रीट की तो रीट में जीन पियाजे से रिलेटेड इस तरीके से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो भी 30 में से 1 या 2 क्वेश्चंस बनते हैं। तो जैसे मान लो अगर मैं रीट की बात करूं तो जीन पियाजे में से सिंपली क्वेश्चन पूछ लिया कि इसकी कितनी अवस्थाएं होती है, तो फैक्ट हो गई कि 4 है तो 4 ही पढ़नी है। कौन कौन सी हो जाती है, तो SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। तो आप लोगों को जस्ट यहाँ पे याद करनी है, फैक्ट्स, अपने फैक्ट्स को याद रखना है। सीटेट अगर किसी ने क्वालिफाई किया है तो उन लोगों के लिए ये सीडीपी तो और भी ज्यादा आसान हो जाती है, क्योंकि फैक्ट तो वो याद कर सकते हैं और जो सिचुएशन बेस्ड चीजें हैं वो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो सीडीपी को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आप लोग बेस्ट बुक, वैसे मैं कोई सजेस्ट नहीं करती हूँ कि आप लोग ये बुक ले लीजिए, क्योंकि मैंने जो है वो कोई भी पेड कोर्स नहीं लिया था। मैंने अगर मैं पेपर की बात करूँ तो मैंने कोई पेड कोर्स नहीं लिया था। मैंने ओनली एंड ओनली अपनी पढ़ाई जो है वो YouTube के माध्यम से ही करी थी। YouTube पे आप लोगों को बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे। मैं ऐसे कोई भी एक जो है वो पर्टिकुलर आप लोगों के साथ में चैनल का नाम शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि हम लोगों को कॉपीराइट मिल जाता है। तो मैं कोई चैनल सजेस्ट नहीं करूंगी, नहीं कोई बेस्ट बुक सजेस्ट करूंगी, बल्कि मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगी, आप लोग खुद पढ़िए। 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 5 क्लास, 10 क्लास, जिस तरीके से जैसे जैसे आप लोग क्लासेस जो है वो अलग अलग टीचर्स के लेंगे, आप खुद एनालाइज करेंगे कि कितना कोई टीचर जो है वो कितना अच्छा पढ़ा रहा है और कहाँ से आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है। आप लोग सबसे पहले कंसेप्ट को लीजिए, देन आप लोग PYQ करिए। ये 2 चीजें अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग सीटेट और रीट आराम से क्लियर कर पाते हैं। देन हम लोग बात करें साइंस की और मैथ्स की, कि मैंने साइंस और मैथ्स सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ा था। तो देखिए साइंस और मैथ्स दोनों जो होते हैं वो सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। जैसे साइंस की अगर मैं बात करूं तो ये जो, 1 मिनट रुकिएगा, सबसे पहले मैं इसको रब कर लेती हूँ तो आप लोगों को ये चीजें जो है वो अच्छे से समझ आ पाएगी। ठीक है, अब देखिए जैसे कि अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस में आप लोगों के अगेन से 2 पार्ट्स होते हैं। एक आता है आप लोगों के कंटेंट वाला, कंटेंट पोर्शन, और दूसरा आता है आप लोगों के पेडागोजी होती है। कंटेंट जो होता है वो 20 मार्क्स का होता है और पेडागोजी आप लोगों के 10 मार्क्स की होती है। अब कंटेंट का मतलब क्या है? कंटेंट का मतलब वो चीज जो आप लोगों को बुक्स में से पढ़नी है। जैसे आप लोगों के टॉपिक्स पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई, और आप लोगों की EVS हो गया। तो साइंस में किस तरीके से मैंने पढ़ाई करी थी, तो मैंने 6th से लेकर 9th, और जैसे कि मेन जो है वो मैंने 6th से लेकर 8th तक की क्लासेस की जो बुक्स है उसको पढ़ के और अपने खुद के सेल्फ नोट्स मैंने प्रिपेयर कर लिए थे, और कुछ टॉपिक्स जो है वो मैंने 9th और 10th के लिए थे। मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि आप लोग 6th से लेकर 10th तक की पूरी NCERT पढ़िए, नहीं, 6, 7, 8 को अच्छे से पढ़ लीजिए। 9th एंड 10th क्लास की बुक के कुछ टॉपिक्स को आप लोग लीजिए। कुछ टॉपिक्स अगर आप लोग वहां से पढ़ते हैं तो आप लोग साइंस को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। खुद पढ़िए, सेल्फ नोट्स बनाइए। मेरे भी नोट्स मैं धीमे धीमे आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो न्यू ऐड हुए हैं,
कुछ बुक्स है वो भी अपडेट हुई है, एनसीईआरटी की बुक्स जो है वो हम लोगों को अपडेटेड फॉर्म में मिली है, तो मैं अपने नोट्स को अपडेट करके फिर आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। राइट, उसके बाद हम लोग बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में भी आप लोगों के इसी तरीके से एक होता है कंटेंट और दूसरा होता है आप लोगों के पेडागोजी। कंटेंट जो होता है वो 20 मार्क्स का एंड पेडागोजी देन आप लोगों की 10 मार्क्स की। तो देखिए इसमें भी कंटेंट में आप लोगों को 6 to 8 की एनसीईआरटी और कुछ कुछ टॉपिक्स, ज्यादा 9th-10th में से मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं आते क्योंकि मैथ्स जो होती है वो 9th और 10th की मैथ्स काफी टफ होती है, तो इतने ज्यादा टॉपिक्स मैथ्स के पूछे नहीं जाते हैं। साइंस के कुछ कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं, लेकिन आप लोगों के जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो 9th-10th के बराबर होता है। आप लोगों के टॉपिक्स 9th-10th के नहीं होते हैं, लेकिन लेवल 9th-10th के बराबर होता है। ठीक है, तो आप लोग कंटेंट जो है वो 6 to 8 की एनसीईआरटी मैथ्स के लिए एंड आप लोगों को जो है 9th-10th का कुछ टॉपिक्स, उसके अलावा प्रीवियस ईयर। अब हम लोग बात कर लेते हैं साइंस और मैथ्स की पेडागोजी की, पेडागोजी को मैंने किस तरीके से किया था। तो देखिए पेडागोजी के लिए मैंने YouTube से ही पढ़ाई करी थी, कोई मैंने पेड नोट्स नहीं लिए थे, ना ही कोई पेड कोर्स खरीदा था। पेडागोजी मैंने साइंस के भी बहुत अच्छे अच्छे चैनल है और इंग्लिश के भी बहुत अच्छे अच्छे चैनल आप लोगों को मिल जाएंगे, इवन सीडीपी के मैथ्स तो मैंने सेल्फ प्रिपेयर किया था क्योंकि मुझे मैथ्स जो है वो किसी भी टीचर से समझ नहीं आता है। मैं खुद जब तक उस चीज को जो है वो अच्छे से पढ़ के नहीं कर लेती तब तक मुझे मैथ्स किसी का समझ नहीं आता। तो मैं मैथ्स के लिए तो कुछ नहीं बोलूंगी, मैथ्स आपका खुद का जैसा है, आप लोग जो है वो अपने हिसाब से, आप लोगों को खुद से समझ आता है तो आप खुद से करिए, अगर आप लोगों को खुद समझ नहीं आता है तो आप लोग किसी दूसरे टीचर से भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप लोग, जैसे मैं थी तो मैंने 6th की पूरी एनसीईआरटी को पढ़ लिया था, 7th की पूरी एनसीईआरटी को, देन 8th क्लास की पूरी एनसीईआरटी को, फिर जो है वो मैंने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। तो जब हम पढ़ाते तो हमारे टॉपिक्स और ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। तो पढ़ाते 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 6, 7, 8, 9, 10 इन सारे क्लासेस को पढ़ाना स्टार्ट किया, ट्यूशन क्लासेस, तो ये सारे टॉपिक्स अपने आप जो है वो हमारे वहां से क्लियर हो जाते हैं। राइट, तो मैथ्स और पेडागोजी की, साइंस और मैथ्स की पेडागोजी मैंने यूट्यूब से पढ़ी थी और उसके बाद में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे। अब मैं बात कर लेती हूँ लैंग्वेज की। 2 लैंग्वेजेस जनरल आप लोगों के पूछी जाती है। एक लैंग्वेज जो होती है आप लोगों के लैंग्वेज 1, दूसरी होती है लैंग्वेज 2। लैंग्वेज अगर मैं 1 की बात करूं तो कोई भी लैंग्वेज आप लोग चूज कर सकते हैं एज अ लैंग्वेज 1 और कोई भी लैंग्वेज आप लोग चूज कर सकते हैं एज अ लैंग्वेज 2। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, जो भी आपकी इच्छा हो। मैं मेरी बात करूं तो मेरी जो है वो लैंग्वेज जो थी वो हिंदी और इंग्लिश थी। इसमें आप लोगों के जो है वो 15-15 मार्क्स से डिवाइडेड रहते हैं लैंग्वेज 1 में और लैंग्वेज 2 में। दोनों में अगर मैं बात करूं 15 मार्क्स की कंटेंट, 15 मार्क्स की पेडागोजी, 15 मार्क्स की कंटेंट एंड 15 मार्क्स की पेडागोजी। अब यहाँ पे कंटेंट क्या होता है, तो देखिए लैंग्वेज के लिए आप लोगों को कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, कोई बुक परचेज नहीं करनी है, कोई व्याकरण जो है वो पढ़नी है। तो व्याकरण के कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं, बाकी आप लोगों के जो कंटेंट होता है वो आप लोगों के पैसेजेस पूछे जाते हैं। जैसे 15 नंबर का ये होता है तो 15 नंबर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक 7 नंबर का पैसेज, ये 8 नंबर का। यहाँ पे भी सेम 7 नंबर का और 8 नंबर का। तो सिंपली आप लोगों को पैसेज को पढ़ना है, पैसेज की प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप लोग करेंगे आप लोग पैसेज को उतना ज्यादा जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। कोई आप लोगों को पेड कोर्स या कोई आप लोगों को जो है वो स्पेशली कोई भी आप लोगों को बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आप लोग एनसीईआरटी फोकस करिए और प्रीवियस ईयर करिए। प्रीवियस ईयर आप लोगों को बहुत सारे बुक्स जो होती है वो यूट्यूब पर भी आप लोग जो है वो देख सकते हैं कि बहुत सारे चैनल द्वारा जो है वो करवाई जाती है। तो आप लोग कहीं से भी कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो, बेस्ट टीचर जो आपको लगता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि मेन एक क्या ऐसी जो है वो मैं बताऊं कि आप लोग जो है वो अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। देखिए अगर मैं बात करूं मेन, तो मैंने क्या किया था सबसे पहले, अगर मैं मेरे एग्जाम की बात करूं तो देखिए मेरे एग्जाम के लिए लगभग जो है वो मैंने जैसे अभी बताया 2 से 2.5 महीने का समय था, ज्यादा समय था नहीं मेरे पास में पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले मैंने लिया था अपना 6 to 8 की एनसीईआरटी, 6 to 8 की एनसीईआरटी एंड कुछ टॉपिक्स आप लोगों के 9th 10th के कुछ टॉपिक्स, सम टॉपिक्स, ऑल टॉपिक्स नहीं, सम टॉपिक्स। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करती हूँ सेकंड नंबर पर कि मैंने क्या किया था। तो सेकंड नंबर पर मैंने किए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQ। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैंडिडेट ये बोलेंगे कि भाई रीट के तो ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, तो रीट के नहीं, ओनली रीट के नहीं, आप लोग देखिए जो ये एलिजिबिलिटी एग्जाम है वो हर स्टेट में हो रहा है। जैसे यूपी में हो रहा है, यूपी टेट होता है, सुपर टेट होता है, सी टेट होता है, रीट होता है, असम में भी टेट होता है। अब असम टेट तो बोलते हैं कि असमी लैंग्वेज होती है, हम लोगों को समझ नहीं आती, तो आप लोग इंग्लिश के देखिए, गुजरात में भी टेट होता है, अलग अलग स्टेट में टेट हो रहे हैं।
आप लोग उन टेट एग्जाम्स के जो है वो क्वेश्चंस को उठाइए। यूपी में आप लोगों को बहुत सारे, जैसे सीटेट है तो हर 6-6 महीने में होता है, तो सीटेट के लगभग आपको जो है वो 20 से 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं। उसके अलावा रीट के 5 से 6 आप लोगों को मिल जाएंगे। उसके अलावा कोई मॉडल टेस्ट नहीं। मेन बात यही है कि आप लोगों को कोई भी मॉडल टेस्ट नहीं दे रहा है। मॉडल टेस्ट बहुत, क्योंकि जो देखिए मॉडल टेस्ट होता है ना, मॉडल टेस्ट जो होता है वो एज पर सिलेबस नहीं होता है। आप लोग कोई भी पढ़ रहे हैं ना, सबसे मेन बात मैं आप लोगों को ये बताना भूल गई, सिलेबस। कोई भी चीज जो है वो एज पर सिलेबस पढ़िए, जो सिलेबस में है उस पर फोकस करिए, सिलेबस में नहीं है तो उसको अवॉइड करिए, चाहे वो 6th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में भी क्यों ना हो। अगर वो सिलेबस में नहीं है तो आप लोग उसको कट आउट कर लीजिए, सिलेबस में है तो उस टॉपिक को पढ़िए। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, मैंने अपनी जो है वो मार्कशीट दोनों आप लोगों के साथ में शेयर करी। इसके अलावा मेरा सीटेट भी क्वालिफाई है, ये तो मैं आप लोगों को पहले भी मेरे चैनल पर बहुत बार बता चुकी हूँ। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी रीट के लिए। और तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल रही होगी। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।